दोस्तों एवं श्रद्धालुओं को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा कहते हुए आज प्रयागराज के कुछ यादगार पलों को याद करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आप सबको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें। लगाओ। जय गोविंदा, जय गोविंदा। सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे कि प्रयागराज पहुंचने से पहले ही सभी जगह पे अच्छे खासे मंदिर का दर्शन आप करते चलेंगे। और हम आज त्रिवेणी संगम घाट तक पहुंचना चाहेंगे और आप सबको भी वहां तक लेके चलेंगे और बीच बीच में आपको वहां का अनाउंसमेंट और व्यवस्था भी दिखाते चलेंगे। हम अपने ग्रुप में लगभग रात्रि के 1 बजे चीनी मिल पार्किंग में रुके और वहाँ पे स्टैंड करके गाड़ी चले हैं। देखते हैं रास्ते में सभी बच्चों को एक दूसरे को रस्सी से बांधते हुए कि कोई एक दूसरे से बिछड़े नहीं इस महाकुंभ में, और एक दूसरे का सहयोग लेते हुए सभी श्रद्धालु संगम घाट की तरफ जाते हुए, यहाँ से संगम घाट पे जाते हुए आप वृद्ध महिलाएं एवं पुरुष को भी देख सकते हैं। जो श्रद्धालु अति वृद्ध हैं उनके लिए यहाँ पे आपको एक रेहड़ी ठेला मिलता है जिससे आप सहयोग ले सकते हैं आप संगम घाट तक पहुँचने के लिए। और यहाँ आप देख रहे हैं सभी श्रद्धालु संगम घाट तक पहुँचने वाले हैं। अब यहाँ पार्किंग से 2 किलोमीटर हम आ चुके हैं और यहाँ पे जो बोर्ड सामने दिख रही है ये बोर्ड भी दिखा रहा है कि यहाँ से संगम घाट 2 किलोमीटर और है, लेकिन घाट पे जाने के बाद वो 2 किलोमीटर 20 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम घाट की तरफ जाएंगे ये श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी और ये संगम घाट की ओर एरो दिखाता हुआ अब हम सभी संगम घाट की तरफ जाते समय आपको एक एक चीज़ की जानकारी भी देते चलेंगे। जो श्रद्धालु पैदल ही घाट की तरफ बहुत ही हिम्मत करते हुए, इसमें वृद्ध महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, और अभी हमने आपको दिखाया कि काफ़ी बच्चे एक दूसरे को रस्सी में बांध दिया गया है ताकि भटके नहीं। और इस तरह से हम संगम घाट की तरफ धीरे धीरे पहुंचने वाले ही हैं। उस बीच में आप खरीदारी भी कर सकते हैं, फूल माला इस तरह की जो भी आप घाट पे पसंद करते हैं। यह ऋषि मुनि का दुनिया जहाँ पे यहाँ पे आपको सभी ऋषि मुनि दर्शन देंगे। राम राम कहते हुए सुबह का समय है तो 1 बजे से चल के हम लोग शायद 4-5 बजे तक वहाँ घाट पे पहुँच पाएंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं ये बच्चे एवं श्रद्धालु जो है धीरे धीरे घाट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये आगे कल्प वृक्ष का गेट दिख रहा है और ये कल्प वृक्ष द्वार है। इस द्वार से संगम की तरह धीरे धीरे जाते हुए श्रद्धालुओं के साथ हम भी एक दूसरे को राम राम कहते हुए, क्योंकि सुबह का समय है और घाट पे एक दूसरे को राम राम कहने की प्रचलन बहुत अच्छा हो चुका है। जो आपको सभी प्रयागराज ही नहीं, हरिद्वार, ऋषिकेश और आपको बनारस जैसे प्रयागराज में भी ये प्रचलन है, एक दूसरे को सुबह सुबह राम राम तो कहते ही हैं। और साथ में दिन में भी श्रद्धालुओं को यहाँ पे घाट पे जो ड्यूटी के तौर पे राम राम कहते हुए एक प्रचलन, बहुत अच्छी प्रथा सनातनियों ने शुरू किया है और तीर्थ स्थल पे होना भी चाहिए इस तरह की। आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ये सभी श्रद्धालु जो हैं घाट संगम घाट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। देखा जाएगा कि ये रास्ता लगभग जो है पीपा नंबर 8 और 12 को क्रॉस करके ही जा पाएंगे। ये उत्साहित होकर के बच्चों को भी
गोद में लिए हुए हैं और साधु संत सुबह सो रहे हैं। और साथ में ठंड के कारण सुबह सुबह यहाँ ठंड है तो थोड़ी सी आग जला करके और श्रद्धालु एक दूसरे को हाय हेलो राम राम करते हुए अपनी श्रद्धा के हिसाब से श्रद्धा में, भक्ति में और भजन कीर्तन में यह दुनिया प्रयागराज अलग ही दुनिया दिखता हुआ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक से एक टेंट से ही बना हुआ ये सब द्वार है। ये कुछ दिनों के बाद जैसे ही प्रयागराज का मेला ख़त्म होगा तो सब अपने टेंट को ले जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि सुबह के समय में चंद्रमा का दर्शन आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे सभी मठाधीश जो हैं एक एक करके अपनी मठों में व्यवस्था देते हुए, साथ में यहाँ पे फूल और प्रसाद विक्रेता प्रत्येक आपको 100 कदम पे आपको मिलता ही रहेगा। और यहाँ पे रामायण कथा भी, वाल्मीकि रामायण कथा की पोस्टर लगी हुई है जो यहाँ पे आपको दिन में दिखाई देगा। और हम सभी प्रत्येक गेट से जाते हुए आपको सारी जानकारी देते हुए, राम राम कहते हुए सुबह की बेला में सभी श्रद्धालु आगे बढ़ते हुए प्रयागराज त्रिवेणी घाट, जहाँ पे संगम घाट है, और हम उस द्वार तक भी ले चलेंगे धीरे धीरे। पीपा पुल के बाद जो नंदी द्वार आएगा और नंदी द्वार के बाद त्रिवेणी संगम घाट आएगा जो गंगा जमुना सरस्वती का द्वार बना हुआ है, उधर से हम जाएंगे। सामने यहाँ पे शायद डमरू का द्वार बना हुआ है, देखते हैं। डमरू द्वार पे ये बच्चे जो हैं अभी उत्साहित हो रहे हैं मंडपों को देख के, सजावटों को देख के। यहाँ पे एक विशेष दर्शन आपको कराएंगे जो बाबा काफ़ी सालों से एक ही पैर पे खड़े होकर के साधना कर रहे हैं। ये संत ही है जो ऐसा कर सकते हैं, और ये महान संत और साधुओं की अपनी शक्ति होती है, और ये शक्ति संग्रह करने के लिए अपने जिद और संकल्प पे अड़ जाते हैं और कई वर्षों तक एक ही पैर पे खड़ा होकर के इस बाबा का सभी दर्शन करने आए हैं। तो हम भी इस बाबा से आशीर्वाद लेने आए हैं और दर्शन करने आए हैं। बाबा का आशीर्वाद सभी श्रद्धालुओं पर बने रहे, और प्रयागराज में ऐसे कई संत आपको मिलेंगे जो अपने हठ और संकल्प के साथ यहाँ आपको जो डमरू द्वार है, डमरू द्वार के पास ही ये बाबा हैं जो एक पैर पे काफ़ी सालों से हैं, और इनका अपनी मान्यता है, सबकी भक्ति करने की श्रद्धा है। अलग अलग श्रद्धा, अलग अलग श्रद्धालु, संत महात्मा और यात्री एक दूसरे को राम राम कहते हुए, मेरे ग्रुप से दुबे जी हैं और यहाँ पे उनकी फैमिली और बच्चे भी हैं, और ये थोड़ा नोटी बॉय है। और यहाँ पे प्रयागराज में सभी आप देख रहे हैं, बच्चे हो, महिला हो, प्रौढ़ हों, वृद्ध माता हैं या जो भी बुजुर्ग हैं, सभी राम राम कहते हुए एक दूसरे को सहयोग लेते हुए आप देख रहे हैं। एक पूरा ग्रुप है जो एक पूरा साड़ी का सहयोग लेकर के एक दूसरे के हाथों में साड़ी है, और ये ग्रुप जो है आप इस घाट का दर्शन कर रहे हैं। और ये कई तरह के आपको घाट मिलेंगे यहाँ से। जो संगम से पहले भी आप स्नान करना चाहते हैं तो गंगा स्नान यहाँ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है। तो इस ब्रह्म मुहूर्त में सभी चाहते हैं कि इस गंगा यमुना और सरस्वती का दर्शन हो, स्नान हो। और ये 144 साल के बाद जो दुर्लभ संयोग बना है, इस संयोग को सभी वर्तमान में संजोना चाह रहा है। वर्तमान में सभी यहाँ पे त्रिवेणी पे आके एक डुबकी ज़रूर लगाना चाह रहे हैं। यादगार पलों को मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ प्रयागराज के सभी घाटों पे जाते हुए। ये पीपा पुल है, पुल नंबर 8 है, जहाँ से हम लोग क्रॉस करेंगे इस गंगा जी को, जो हमने अभी दिखाया है कि पहले भी ये घाट बना हुआ है। और समय समय पे आपको अनाउंसमेंट भी सुनाएंगे। बहुत सुंदर सुविधा है। अगर आप पैसेंस रखते हैं और धैर्य रखते हुए
पीपा पुल क्रॉस करके हर पीपा पुल के माध्यम से आप हर घाट पे जा सकते हैं। यहाँ पे हड़बड़ी और जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप श्रद्धा भक्ति के लिए आए हैं, स्नान करने आए हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि हर जगह भक्ति में और भगवान शिव महादेव का हर जगह जो है आपको पिलर से लेकर के कई जगह इनकी प्रतिमा बनाई गई है, जहाँ पे भक्ति में प्रयागराज बना हुआ है। सभी श्रद्धालु प्रयागराज की घाट की तरह, संगम घाट की तरफ बढ़ता हुआ, और ये प्रयागराज का अद्भुत दर्शन, श्रद्धालुओं में भी भक्तों में भी भगवान का वास होता है। तो यहाँ पे बहुत ही खुश होते हुए सभी भक्त, सभी श्रद्धालु स्नान के लिए घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये देख रहे हैं जैसे जैसे हम घाट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे भीड़ बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे एक श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आएगा, और ये सैलाब वो श्रद्धालु, सनातनी श्रद्धालु हैं जो इस समय को भुनाना चाहते हैं। इस खास समय के बाद किसी को भी टाइम नहीं मिलेगा कि फिर दोबारा ये 144 साल तक जीवित रहें, और यहाँ इस वर्तमान में सभी इस समय को संजोना चाहते हैं, समेटना चाहते हैं, यादगार बनाना चाहते हैं। और पाप पुण्य जिस बंदे को समझ आता है, मानते हैं, तो मान्यता के हिसाब से गंगा स्नान, त्रिवेणी स्नान से सभी किए हुए भूल चूक पापों को लोग यहाँ पे भुनाने आए हैं, मिटाने आए हैं। तो एक श्रद्धा ही है, एक भक्ति ही है। ऐसे तो कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन यहाँ पे आप भक्ति में अलग ही एक दुनिया, अलग ही एक संसार नज़र आएगा। और ये भक्तों का, श्रद्धालुओं का बहुत बड़ा सैलाब नज़र आता है, जो त्रिवेणी के कई घाटों पे आपको मिलेगा। और ये सनातन का उभरता हुआ एक आपको बहुत बड़ा सबूत है, जो सभी धर्म और जाति के लोग यहाँ पे आके त्रिवेणी पे स्नान करते हैं और इस महाकुंभ, इस मेला का आनंद उठाना चाहते हैं और लाभ लेना चाहते हैं। श्रद्धालु श्रद्धा में, भक्ति में, संगीत करते हुए, कीर्तन करते हुए घाट की तरफ बढ़ते हुए आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे अपनी रोजी रोजगार के लिए खेल और करतब दिखाते हुए, मनोरंजन करते हुए श्रद्धालुओं को श्रद्धा से जो कुछ इनको इनाम स्वरूप आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्था है, जहाँ पे व्यवसायियों को व्यवसाय करने का और करतब दिखाने वाले को भी बहुत अच्छा इनकम है। इस मेला में कहा जाता है कि लाखों का टर्नओवर यहाँ पे होगा, और इस मेला से बहुत लोगों का व्यवसाय आगे बढ़ेगा। अब हम धीरे धीरे नंदी घाट से आगे जैसे ही बढ़े हैं, तो आगे संगम घाट दिखता हुआ त्रिवेणी का जो घाट है, उस घाट से पहले यहाँ पे गंगा, जमुना, सरस्वती का प्रतिमा लगाकर बहुत सुंदर एक यहाँ पे बनाया हुआ गेट है। और इस संगम द्वार को हम सब प्रणाम करते हुए संगम की तरफ गंगा, जमुना, सरस्वती का नाम लेते हुए, हर हर महादेव कहते हुए, राम राम कहते हुए सभी श्रद्धालु इस संगम द्वार को पार करते हैं और संगम की तरफ बहुत ही श्रद्धा भाव से भावुक होकर के सभी श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती माता का प्रतिमा स्थापित है गेट के तौर पे, द्वार के तौर पे, और सभी श्रद्धालु भक्ति में और भजन में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में संगम घाट की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए हम सभी सौभाग्यशाली हैं इस ब्रह्म मुहूर्त में और इस महाकुंभ में स्नान करने आए हैं। और ये संयोग ही है कि वर्तमान में जो जन्म लिए हुए जो भी व्यक्ति हैं हमारे भारतवर्ष में, भारतवर्ष की महानता है, सनातन की महानता है। हमारे हिंदू धर्म में जो एक प्रथा है गंगा स्नान, नदियों का पूजा, वृक्षों का पूजा, सूर्य चंद्रमा का पूजा, जो दिखता है
उनको तो हम पूजा करते ही करते हैं, जो नहीं दिखता है श्रद्धापूर्वक उनको भी पूजा किया जाता है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म में यहाँ पे सभी सनातनी देख रहे हैं अपने धर्म और कर्म को निभाता हुआ प्रयागराज के घाट पे, त्रिवेणी घाट पे सभी पहुँच चुके हैं। रोज़ाना करोड़ों की भीड़ होती है। ये भीड़ हमने अनुमान लगाया था कि 60 करोड़ पार जाएगा, और सही मायने में जो सरकार का अनुमान 45 करोड़ का था वो पार करते हुए, और मेरा भी अनुमान 60 करोड़ पार करते हुए जो आज हम सब दर्शन करने आए हैं, यहाँ पे 62 करोड़ से ज़्यादा की संख्या अभी तक प्रयागराज आ चुका है। ये श्रद्धा ही है, ये भक्ति ही है, ये सनातनी ही है, ये भारतवर्ष की महानता है कि सभी धर्म के लोग यहाँ पे आके सहयोग करते हुए, एक दूसरे को सहयोग की भावना से ये सब संपन्न होता है, और तभी भारतवर्ष महान है, हमारा भारत महान है और हमारा धर्म महान है। और इस प्रयागराज पे आप देख रहे हैं लाइटों की कहीं कोई कमी नहीं है, कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं है कि रात में भी कोई अंधेरा सा दिखता हो। आप रात में भी दिन की तरह प्रकाश में इस प्रयागराज के कई किलोमीटर में ये फैला हुआ प्रकाश आप देख रहे हैं। अच्छी व्यवस्था घाट की, और यहाँ पे सभी श्रद्धालु स्नान करके, ध्यान करके, धूप अगरबत्ती ज्योत जलाते हुए गंगा मैया और सूर्य देवता का आराधना कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, राधे राधे कर रहे हैं, कृष्णा कृष्णा कह रहे हैं। और सभी सनातनी अब सूर्योदय का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही सूर्योदय होता है तो ब्रह्म मुहूर्त के बाद सूर्योदय का दर्शन भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इस महाकुंभ में आप देख रहे हैं सभी जाति धर्म के लोग आते हुए सनातनी के तौर पे एक राष्ट्र धर्म, अपना हिंदू धर्म को निभाते हुए, डुबकी लगाते हुए सभी पति पत्नी और श्रद्धालु अपने माता पिता को, अपने बच्चों को इस गंगा घाट पे, इस त्रिवेणी घाट पे, गंगा जमुना सरस्वती के संगम पे स्नान करा के कृतार्थ खुद को भी कर रहे हैं और अपने पूरे परिवार को भी कृतार्थ कर रहे हैं। सभी अपनी व्यवस्था अनुसार पूजन पाठ अपनी श्रद्धा अनुसार कर रहे हैं, और गंगा मैया को यहाँ पे नारियल, चुन्नी और प्रसाद चढ़ाते हुए सभी श्रद्धालु, और हमें भी यहाँ इस त्रिवेणी घाट पे एक विधि विधान से गंगा जल को आचमन करते हुए और फिर इनका आचमन जल लेते हुए, पीते हुए, फिर हम भी इस त्रिवेणी घाट पे स्नान करते हैं और भगवान को धन्यवाद करते हैं। सूर्य देवता को, सभी देवी देवता को एवं कुल देवी देवता को अपना अर्घ देते हैं। और ये हमारा धर्म है, ये हमारा सनातन है, ये हमारा भारतवर्ष है, ये हमारा गंगा यमुना तहजीब है, जहाँ पे नदी का भी पूजन किया जाता है, जहाँ पे वृक्ष का भी पूजन किया जाता है, धरती माता और मिट्टी का भी पूजन होता है। ये हमारा भारतवर्ष है, ये हमारा सनातन है। और हम इस मंत्रोच्चारण के साथ कहेंगे, हे गंगा मैया सभी का कल्याण करना, हे गंगा जमुना सरस्वती या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री राम, राधे राधे। सभी भक्तों को कहते हुए इस संगम घाट पे हम आपको आगे का दृश्य दिखाते हैं। अब सूर्य देवता का दर्शन आप कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः कहते हुए इस प्रयागराज के पवित्र स्थल पे भाग्यशाली सभी लोग भारतवर्ष के सनातनी धर्म को मानते हुए यहाँ पे सभी श्रद्धापूर्वक पूजन पाठ, जोत अगरबत्ती, जो भी जिसके साथ धूप जोत जलाना है धर्म के हिसाब से स्नान, ध्यान, पूजन पाठ और प्रसाद चढ़ा करके गंगा मैया और सूर्य देवता का पूजन करते हैं। और यहाँ पे अपने आप को धन्य तो करते ही करते हैं, परिवार के सभी सदस्यों को भी धन्य करने के लिए मेहनत करके प्रयागराज पे लाते हैं। हिम्मत और श्रद्धा भक्ति ही इतने भीड़ में, करोड़ों की भीड़ में इस प्रयागराज में लाने का बहुत बड़ा हिम्मत है,
श्रद्धा है, भक्ति है, भगवान की भक्ति में ही शक्ति है। इस तरह से आप गंगा घाट पे भगवान सूर्य का दर्शन कर रहे हैं। गंगा यमुना सरस्वती का स्नान और सूर्य दर्शन इस ब्रह्म मुहूर्त में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम कहते हुए सभी श्रद्धालु यहाँ पे प्रकाश में, चमत्कार में, ज्योति में, इस धरातल पे, इस धरती पे, भारतवर्ष की धरती पे, वो भी प्रयागराज संगम पे आज उपस्थित होकर के सभी श्रद्धालु आनंद में, आनंद विभोर होते हुए यहाँ पे देख रहे हैं। खरीदारी भी कर रहे हैं लोग अपने माला का, बाँसुरी का, और यहाँ पे जो भी उचित सामान होता है अपने घर ले जाने के लिए भी आपको तुलसी का माला, वैजयंती माला और रुद्राक्ष का माला मिलेगा। यहाँ पे सभी व्यवसायी, सभी धर्म के लोग व्यवसाय करते हैं। यहाँ पे किसी की न जाति पूछी जाती है, न धर्म पूछी जाती है। तो ये एक महान पर्व और इस महाकुंभ में यादगार पल को हम भी संजोगते हुए, सभी श्रद्धालु भी संजोगते हुए, ये यादगार पल हमेशा वर्षों वर्ष तक यादगार रहेगा और रिकॉर्ड बीट यादगार पल यहाँ पे। और लगता है कि गिनीज बुक में भी नाम इसका ज़रूर आएगा। तो इस तरह से श्रद्धालुओं का कीर्तन में, भजन में आप देख रहे हैं ये प्रयागराज, और ये यहाँ पे व्यवसायी, सभी धर्म और जाति के लोग व्यवसाय करते हुए और सभी खरीदते हुए, सभी खरीदार, सभी श्रद्धालुओं यहाँ से प्रसाद लेते हैं और बिना जाति धर्म पूछे हुए एक दूसरे को सहयोग करते हैं। यहाँ को वृद्ध और बीमार भी प्रसन्न मिलेंगे। इस तरह का भजन कीर्तन आप सबको इस प्रयागराज महाकुंभ में आपको अक्सर मिलेगा। सभी को प्रयागराज में भक्ति में, श्रद्धा में देखकर मेरा भी दिल खुश हो उठा है और लगता है कि इस संत मैं जगह पे रह जाऊं। दिल करता है यहीं ठहरूं, यहीं रुकूं, यहीं सेवा करूं। और इस श्रद्धालुओं को देख करके, इस माहौल को देख करके, भक्ति में इस संसार को देख करके हमेशा यहाँ पर रुकने का, ठहरने का दिल करता है। अब इस तरह की भजन कीर्तन लगातार होता रहेगा। जो भी श्रद्धालु हैं, भक्ति में यहाँ पे अलग ही दुनिया और संसार है। सभी टेंशनों से दूर इस दुनिया संसार में सभी अपने आप को धन्य मानते हुए, सभी सनातनी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस घाट पे स्नान करने के बाद अब सभी श्रद्धालुओं के साथ घाट से बाहर जाते हैं। और घाट से बाहर जाने के समय ज़्यादा अगर आप थक गए हों, परेशान हो गए हों, तो यहाँ पे छोटी सी व्यवस्था, रेहड़ी और ठेला कह सकते हैं इसे, इसकी है। इस करोड़ों के भीड़ में बहुत सारे लोग इस तरह थक के चूर हो जाते हैं जिनको सहारे की ज़रूरत होता है। तो इस देख रहे हैं यहाँ पे प्रयागराज के धरती पे सभी अपने दान पुण्य करते हुए, और यहाँ पे ये बाबा सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। हमें भी आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य मिला। और यहाँ पे यही खासियत है कि सभी को संतों का दर्शन हो जाता है। और जो भी श्रद्धा से ये भक्तजन आते हैं, इसमें भी आप भगवान ढूंढेंगे तो मिलेगा। यही एक सहयोग की भावना है। भक्त में, भगवान में, और सभी भक्तों में ही भगवान होता है, ये हमारे गुरुजी भी कहते हैं। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य दृश्य यहाँ का
यह कश्यप द्वार है। जब आप वापसी जाते हैं तो इस द्वार से आप वापस जा सकते हैं। इससे 1 किलोमीटर आगे चलने के बाद आपको सरकारी परिवहन जो बसें हैं वो मिल जाएगी, या प्राइवेट तौर पे भी आप 3 व्हीलर या जो व्यवस्था हो सकता है आप लेकर के अपने गंतव्य तक जा सकते हैं, अपने स्टैंड तक जा सकते हैं। ऐसा ही भक्ति में दुनिया यहाँ का अलग ही दृश्य। बाकी रविंद्र जैन की जो संगीत है कि दिल करता यहीं रुक जाए, यहीं ठहर जाए, यहीं बस जाएं। संगम घाट प्रयागराज का आज हम यहाँ से विदा लेते हुए और यही कहेंगे आप सभी श्रद्धालुओं को कि जहाँ भी सनातनी एकजुट होता है, जहाँ भी हम हिंदू धर्मों को आगे बढ़ने में सहयोग हो सकता है करना चाहिए एक दूसरे को। यहाँ सभी जाति धर्म के लोग आए हैं और यहाँ पे कोई किसी की जाति धर्म नहीं पूछता, न बेचने वाले न खरीदने वाले, न एक दूसरे को राम राम कहने वाले। तो इस तरह से आपको सोलंकी फैमिली ब्लॉग यूट्यूब चैनल से सनातन और धर्म के प्रति बनाए हुए व्लॉग को आप सभी अगर पसंद करते हो तो लगातार आप हमारे ब्लॉग को देखें और आप हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। और आप मुझे कमेंट में लिखें कि इस तरह की और वीडियो बनाने का उत्साह मुझे मिले। तो मैं यही कहूँगा कि सोलंकी फैमिली ब्लॉग की तरफ से आप सभी को श्रद्धा और भक्ति में बार बार इस तरह की दुनिया मिले और भगवान का आशीर्वाद, संत का आशीर्वाद, गंगा जमुना सरस्वती के तहजीबों पे देख रहे हैं। यहाँ पे हर जगह पे दान पुण्य का काम करते हुए सभी श्रद्धालु इस घाट से बाहर निकलते हुए। आप कहाँ से आए हो दादी? हम नहा के संगम पर से नहा के आ रहे हैं। और आप आए कहाँ से, कौन से जिला से? बुदरी। अच्छा, यही जन घर बा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सब लड़का सब धोले बा, सब मोटारी के छड़िया गोल बना सब भगवान जी के मंदिर धोवत आए। अच्छा, बड़ी देर से बैठल बानी, बैठल मन हमर थक जाता है। हम जाता नहीं घर। अच्छा, एगो लड़का बाटे सब मोटारी के छड़ी धोले बा से झोरा झोरी। अच्छा, सब आगे गया झोरा झोरी लेके। हाँ, सब कोयला है सर, बेटी पतो सब कोई ना मन रहा सर कि चलो आज नहवा के तोहरा के ले आई। अच्छा, तब गए रहनी है तो बहुत अच्छा कि 144 साल के ये मुहूर्त आया है ना। बहुत अच्छा कि आपने स्नान कर लिया, कोई दिक्कत नहीं ना नहाने में। मेरे लायक बताओ क्या सेवा आपको करे? बाबू बना रहो, खूब तू बना रहो, बाल बच्चा घर में जितना लड़का सियान बा सब बना रहो, सुखित रहो, कमा तोहरा कमीने में बरकत हो। जय माता। अभी आपने जैसा कि देखा 90 साल से भी ज़्यादा उम्र की माताएं थी और हम भी अब थक चुके हैं। तो अपने ग्रुप के साथ दुबे जी एंड फैमिली, सोलंकी फैमिली के साथ ब्लॉग्स में सहयोग करते हुए और इस ब्लॉग में हम आपको कहना चाहेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही मेहनत करता हुआ हमें भी एक सहयोग लेना पड़ा रेडी पे। और हम भी सौभाग्यशाली हैं कि इस प्रयागराज में आए हैं और सभी श्रद्धालुओं को देख रहे हैं कि रेडी पे आ भी रहे हैं और जा भी रही हैं। हम तो आते समय नहीं रेडी लिए, लेकिन जाते समय रेडी या ठेरा का सहयोग लेना पड़ा मुझे भी। तो आप सभी को इस प्रयागराज के महाकुंभ की शुभकामनाएं देते हुए यही कहेंगे कि आप सब को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।